योग संबंधित सभी जानकारियों के लिए कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, योग ज्ञानम में आपका स्वागत है। हम सभी जानते हैं कि जितना इम्पोर्टेंस आसनों की है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंस प्राणायाम की है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम जो है हमें शारीरिक लाभ तो देता ही है, साथ साथ में हमें मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी देता है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम लेके आए हैं प्राणायाम सीरीज। इस प्राणायाम सीरीज के माध्यम से हम समझेंगे प्राणायाम से रिलेटेड छोटी से छोटी जानकारी, जिससे हम इसका अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। प्राणायाम सीरीज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कि प्राणायाम क्या है, इसका अर्थ क्या है, यह कैसे कार्य करता है और इसके लाभ और नुकसान क्या क्या हो सकते हैं। प्राणायाम का अर्थ है प्राण यानी कि सांसें, और उनको आयाम देना। आयाम मतलब विस्तार देना। तो प्राणायाम का मतलब हुआ अपनी सांसों को विस्तार देना या फिर बढ़ाना। बढ़ाने से क्या तात्पर्य है? बढ़ाने से तात्पर्य है कि हम 1 मिनट में जितनी भी सांसें लेते हैं, हमें उन सांसों की संख्या को कम करना है। यह कैसे संभव होगा? सामान्यतः एक आदमी प्रति मिनट 14 से 18 सांसें लेता है। यदि हम अपना सांस लेने और छोड़ने का समय थोड़ा सा बढ़ा दें तो हम इस संख्या को कम कर सकते हैं। प्राणायाम के अंदर 3 क्रियाएं होती हैं। पहला होता है पूरक। पूरक मतलब सांसों को लेना, जैसे ये कहलाता है पूरक। इसके बाद जैसे ही आपने सांस ली, इसको रोकना है। बॉडी के अंदर आपने सांस ली, चाहे आपने फेफड़ों में भी सांस भरी या फिर आपने पेट के अंदर सांस भरी, इसको अगर हम अंदर ही रोक लेते हैं तो ये कहलाता है कुंभक। और तीसरी क्रिया है रेचक, यानी कि सांस को छोड़ना। यहाँ पर कुंभक जो है वो 2 तरीके के होते हैं। पहला होता है अंतः कुंभक, यानी कि जब आप सांस लेंगे और सांस लेने के बाद आपने रोका है, ऐसे मैं लेके दिखाता हूँ आपको। तो वो कहलाएगा अंतः कुंभक। अब जब हमने सांस छोड़ दिया यानी हमने रेचक कर लिया, रेचक के बाद अगर मैं सांस को रोकता हूं तो वो कहलाएगा बाह्य कुंभक। जैसे तो ये हुआ आपका बाह्य कुंभक। इस प्रकार 3 क्रियाओं से मिलाकर हमारा प्राणायाम बनता है। अब आप ये कहेंगे कि प्राणायाम में सांसों को कम लेने से क्या लाभ है? ये बिल्कुल इस तरह से ही है जैसे आप कोई गाड़ी चलाएं और गाड़ी आप चला रहे हैं 80 की स्पीड से, तो 80 की स्पीड से चलाने पर गाड़ी में एक तो वियर एंड टियर ज़्यादा होगा और उसका माइलेज भी कम आएगा, यानी कि इंजन की क्षमता घट जाएगी और जो आपकी एवरेज है पेट्रोल की वो भी कम आएगी। और यहीं अगर आप इसी गाड़ी को 40 या 45 की स्पीड से चलाएंगे तो एक तो इंजन में डैमेज कम होगा और आपका माइलेज भी बहुत अच्छा आएगा। इसी तरह से प्राणायाम में जब हम सांसों को लंबा खींचते हैं, यानी कि हम अपने बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, तो हमारे जितने भी ब्लड सेल्स हैं इनके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उन सेल्स का वियर एंड टियर कम होता है और उनकी लाइफ भी बढ़ जाती है। इसीलिए कहा गया है कि प्राणायाम ना केवल हमें स्वस्थ रखता है बल्कि हमारी लाइफ भी बढ़ाता है। आइए अब समझते हैं प्राणायाम कैसे कार्य करता है। हमारे शरीर में प्राण तत्व तो केवल एक ही है, लेकिन इस प्राण के अलग अलग जगहों पर कार्य करने की वजह से इन प्राण को 5 मुख्य प्राण और 5 उप प्राणों में बांटा गया है। इसका मतलब हमारे शरीर में टोटल 10 प्राण होते हैं। हमारा पूरा शरीर 5 कोशों से मिलकर बना है। तो यह दूसरा जो प्राणमय कोश है, यह प्राणमय कोश हमारे इन्हीं 10 प्राणों से मिलकर बना है। 5 मुख्य प्राण और 5 इन मुख्य प्राणों के उप प्राण। आइए जानते हैं यह प्राण और उप प्राण कौन कौन से हैं। पहला है प्राण। यह हमारे शरीर में चेस्ट एरिया में होता है और इसका काम है हमारी सांसों को नियंत्रित करना। यह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके साथ जो उप प्राण है उसका नाम है नाग। दूसरा प्राण है अपान। यह हमारे पेट के आसपास के एरिया में होता है। इसका काम है हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना और यह हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। इसके साथ जो उप प्राण है वो है कूर्म। तीसरा है समान। यह हमारे नाभि वाले एरिया में रहता है और इसका काम है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करना।
साथ ही साथ यह हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसका उप प्राण है क्रंकल। चौथा प्राण है उदान। यह हमारे गले से ऊपर वाले पोर्शन यानी हमारे सिर के अंदर होता है और इसका काम है हमारे शारीरिक संतुलन को बनाए रखना, यानी कि हमारे स्केलेटल सिस्टम को यह कंट्रोल करता है। इसका उप प्राण है देवदत्त। पांचवा प्राण है व्यान। यह व्यान हमारे पूरे शरीर में होता है। इसका काम है हमारे शरीर के अंदर शुद्ध रक्त को बढ़ाना और पूरे बॉडी के अंदर रक्त को पहुंचाना। इसके साथ जो उप प्राण है उसका नाम है धनंजय। यह पांचों उप प्राण मुख्य प्राणों के साथ में उनके असिस्टेंट की तरह कार्य करते हैं ताकि वे सुचारू रूप से अपना कार्य कर सके। आइए अब समझते हैं प्राणायाम के लाभ कौन कौन से हैं। प्राणायाम का पहला लाभ है शारीरिक लाभ। अगर इन सभी 10 प्राणों में से कोई भी एक प्राण ठीक से कार्य नहीं करता तो हमें उस प्राण से संबंधित बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं। इसका सीधा सा उदाहरण है कि अपान प्राण का बिगड़ जाना। अपान प्राण का कार्य है हमारे मल उत्सर्जन यानी हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसको सुचारू रूप से चलाना। अगर यह अपान वायु हमारी बिगड़ जाती है तो हमारे शरीर का एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक से काम नहीं करेगा और जिसका नुकसान क्या होगा, हमें कॉन्स्टिपेशन कब्ज जैसी बीमारी हो जाएगी। और कब्ज कहा जाता है कि कब्ज अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी है जो साथ साथ में कम से कम 100 से भी अधिक बीमारियों को अपने साथ लेकर आती है। प्राणायाम के अभ्यास से यह सभी पांचों प्राण और उनके उप प्राण अपना कार्य बिल्कुल ठीक तरीके से करते हैं, वह कंट्रोल में रहते हैं और उनका लेवल हमारी बॉडी में नियंत्रित रहता है, जिससे हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं और हमारे शरीर के सभी पार्ट अपने अपने कार्य ठीक प्रकार से करते हैं। प्राणायाम का दूसरा लाभ है मानसिक लाभ। शारीरिक लाभ के साथ साथ प्राणायाम हमारे मन को भी शांत रखता है। कहा भी गया है, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे, अर्थात और जब वायु चलती है तो हमारा चित्त भी चंचल स्वभाव का हो जाता है और जैसे ही ये वायु रुकती है हमारा चित्त जो है वह भी स्थिर हो जाता है। अतः साधना के वक्त यदि हमारा चित्त शांत है तो हम साधना या फिर ध्यान आराम से कर सकते हैं बिना किसी विघ्न के। इससे हमें मानसिक शांति मिलती है और हमारी साधना की कोटि अच्छी होती है। तीसरा लाभ है आध्यात्मिक लाभ। जब हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ हैं तब हम ध्यान करने के लिए उच्च कोटि की अवस्था में आ जाते हैं। इससे हमें आध्यात्मिक लाभ मिलता है और हम भगवान के साथ एकाकार हो पाते हैं। चौथा लाभ है सामाजिक लाभ। यह लाभ आपको अपने व्यक्तिगत जीवन में दिखाई देगा और आपके व्यक्तित्व में भी यह रिफ्लेक्ट होगा। कैसे? जब हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं तो हम अपने सभी कार्यों को ठीक से कर पाते हैं। जब हम कार्यों को ठीक से करते हैं तो हमारी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है और पर्सनैलिटी इंप्रूव होने से समाज में हमारा मान और सम्मान बढ़ता है। आइए अब जानते हैं प्राणायाम के क्या नुकसान हो सकते हैं। वैसे तो प्राणायाम का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि प्राणायाम को सही तरीके से ना किया जाए तो यह फायदे की जगह हमें नुकसान पहुंचा सकता है। अतः प्राणायाम को करने से पहले इसको ठीक तरीके से करना हमें सीख लेना चाहिए। अगले एपिसोड में हम जानेंगे प्राणायाम की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं और प्राणायाम को करने का सही तरीका कौन सा है। तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए योग्यानम से और हमारी लेटेस्ट अपडेट्स को लेने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।